Hello everyone, welcome on our YouTube study channel Civil Tech by ND। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्विंग की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 एंड 3 हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन अवर YouTube स्टडी चैनल सिविल टेक बाई ND। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चंस आपको विजिट करने हैं तो आप बेसिकली जो हमारी प्लेलिस्ट है स्टडी चैनल की, उसमें आप जा सकते हैं सिविल टेक बाई ND में। वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे 100+। जो अभी हमारी सीरीज चल रही है उनके सारे सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और उनको शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी SSC JEE और UPPCL JEE और अदर JEE की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके सहपाठी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी आने वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें बेसिकली ये जो हमारे क्वेश्चन सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही लेके यहाँ पे आते हैं। जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आ सकते हैं, बेसिकली उन्हीं को हमने इस पार्ट जो बनाए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इसमें डिज़ाइन किया है। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई ND पर और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए लोगों में। चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज इज रिगार्डिंग अ प्रिज्मेटिक कंपास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि जब आप एक प्रिज्मेटिक कंपास यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट है आपका द रीडिंग आर टेकन फ्रॉम द नॉर्थ एंड, या ऑप्शन बी है आपका द कंपास हैज एन एज बार नीडल, या ऑप्शन सी है आपका साइटिंग एंड रीडिंग आर डन साइमल्टेनियसली, या ऑप्शन डी है आपका द ऑब्जेक्ट इज साइटेड फर्स्ट, द ऑब्जर्वर देन मूव्स टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन टू टेक द रीडिंग। प्रिज्मेटिक कंपास में बेसिकली हम करते क्या है, साइटिंग और रीडिंग जो है एक साथ की जाती है, यानी साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को करते हैं। लेकिन अगर हम हमारा सर्वेयर कंपास अगर आप यूज कर रहे हो, सर्वेयर कंपास में क्या होता है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को साइड करते हो, देन ऑब्जर्वर क्या करता है, मूव करके दूसरी साइड में जाता है और ऑब्जेक्ट वेन से क्या करता है, रीडिंग को लेता है। लेकिन जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है उनमें दोनों चीज़ें एक साथ की जाती हैं, साइटिंग भी आप करते हो, उसके बाद रीडिंग भी साथ में आप ले लेते हो। और जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो आपकी जो नीडल होती है वो ट्रेडल बार नीडल बेसिकली हम यूज़ करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, साइटिंग एंड रीडिंग आर डन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल वन शुड यूज। यानी कि इनएक्सेसिबल पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप कौन सा मेथड आप बेसिकली यूज करते हो। फर्स्ट है आपका रिसेक्शन मेथड, या ऑप्शन बी है आपका इंटरसेक्शन मेथड, या ऑप्शन सी है आपका रेडिएशन मेथड, या ऑप्शन डी है आपका ट्रैवर्सिंग मेथड। यानी इनएक्सेसिबल पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है, उनका एलिवेशन आपको निकालना है, तो उस केस में जो मेथड हम यूज करते हैं वो आपका इंटरसेक्शन मेथड होता है। इंटरसेक्शन मेथड बेसिकली आपके जब अगर आप कोई भी साइड कर रहे हो उसमें आपको जो बीच में आप इंडस रिवर वगैरह आ जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं, इनएक्सेसिबल पॉइंट हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड ऑफ प्लेन टेबल कॉमनली यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। यानी कि कौन सा मेथड जो है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे यूज किया जाता है। फर्स्ट है आपका इंटरसेक्शन मेथड। नहीं, इंटरसेक्शन मेथड हम क्या करते हैं, इनएक्सेसिबल पॉइंट को एलिवेट करने के लिए, यानी कोई भी जो पॉइंट हमें दिखाई नहीं पड़ते या हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, उस केस में हम इंटरसेक्शन मेथड यूज करते हैं। या ऑप्शन बी आपका ट्रैवर्सिंग, या ऑप्शन सी आपका रिसेक्शन, या ऑप्शन डी आपका रेडिएशन। बेसिकली अगर आपको इंस्ट्रूमेंट जो स्टेशन है उनको इस्टेब्लिश करना है, तो जो मेथड हम यूज करते हैं वो आपका रिसेक्शन मेथड होता है। रिसेक्शन मेथड में हम करते क्या है कि ईच स्टेशन पे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं ईच पोजीशन पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेक्शन मेथड बेसिकली यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन एट अ सर्टेन स्टेशन एट द सी लेवल। The distance between the station and the lighthouse is 40 किलोमीटर. The height of lighthouse is E. यानी कि कोई भी लाइट हाउस आपको विजिबल हो रहा है किसी एक सी लेवल से, आप देख रहे हो उसको, तो उसकी जो हाइट आपको निकालनी है, तो बेसिकली जो हाइट आपकी होती है, इसमें जो डिस्टेंस दे रखी है डी की वैल्यू वो आपकी दे रखी है 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस डी की जो वैल्यू होती है आपकी 3.853 रूट ऑफ
एच होता है। एच यहाँ पे हाइट ऑफ लाइट हाउस है, या हाइट जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट है। तो अगर यहाँ से एच की वैल्यू आप निकालोगे तो एच इज इक्वल टू आता है 0.0673 डी स्क्वायर। जब आप इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है। तो यहाँ जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे आप 0.0673 और डी की वैल्यू जो है आपकी वो 40 है। डी बेसिकली यहाँ पे किलोमीटर में रखा जाता है, तो 40 का आप स्क्वायर कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 107.7 मीटर आपका निकल आएगा। यानी डी तो जो है आपको किलोमीटर में रखनी पड़ेगी और जो एच होता है वो निकल किस में आएगा, मीटर में। सो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो एच की वैल्यू होगी यानी हाइट ऑफ लाइट हाउस होगी 107.7 मीटर होगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अर्थमेटिक चेक फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ आरएल यानी रिड्यूस लेवल बाय राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड में जो अगर हमें चेक लगाना होगा तो हमारा चेक होता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल यानी आरएल ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू होता है आपका समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में आपका देखा रहेगा समेशन ऑफ फोर साइड, तो बेस पहला ही गलत हो गया। समेशन ऑफ बैक साइड होता है उसमें से फोर साइड को माइनस करते हैं। ऑप्शन बी है आपका समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। फर्स्ट आरएल नहीं होती, यहाँ पे क्या होती है लास्ट आरएल में से फर्स्ट आरएल को माइनस करते हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका बैक साइड समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल is equal to summation of rise minus summation of fall. So option C is the correct answer of this question. यानी कि अगर राइज एंड फॉल मेथड आप यूज कर रहे हो उसमें अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो करेक्ट है या नहीं, तो उसमें आपको चेक लगाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेथड ऑफ ओरिएंटिंग अ प्लेन टेबल विद टू इनएसेसिबल पॉइंट इज नोन एज। यानी कि जब आप प्लेन टेबल को ओरिएंट करते हैं दो इनएसेसिबल पॉइंट से, आपको अगर प्लेन टेबल ओरिएंट करनी हो तो इन पॉइंट से क्या करते हैं हम एक रेस को ड्रॉन करते हैं, जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से हम क्या करते हैं उस पॉइंट की एलिवेशन निकाल लेते हैं। तो इन दो पॉइंट से हम प्रॉब्लम निकालते हैं उनको टू पॉइंट प्रॉब्लम बेसिकली मेथड हम नाम देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी टू इनएसेसिबल पॉइंट से अगर हमें प्लेन टेबल को ओरिएंट कराना होता है तो उस केस को हम टू पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इन अ लेवल वुड डिक्रीज इफ। यानी कि अगर सेंसिटिविटी जो है बबल ट्यूब की वो डिक्रीज हो जाएगी किस केस में। फर्स्ट है आपका द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज। नहीं, इस केस में क्या होगा, अगर आप इंटरनल सरफेस की रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो उस केस में जो आपकी सेंसिटिविटी होती है बबल ट्यूब की वो भी बढ़ जाती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका डायमीटर ऑफ ट्यूब इंक्रीज। अगर डायमीटर ऑफ ट्यूब आप बढ़ा रहे हो यानी ट्यूब का डायमीटर आपने इंक्रीज कर दिया तो उस केस में जो सेंसिटिविटी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज नहीं करती। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा आपका। द लेंथ ऑफ वेपर बबल इज इंक्रीज। तो अगर आप वेपर बबल की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में भी सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन सी भी आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप जो लिक्विड भरा हुआ है बबल ट्यूब में जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो यानी ज़्यादा विस्कस आप लिक्विड उसमें यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है जो सेंसिटिविटी होती है बबल ट्यूब की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सो इसमें आपसे डिक्रीज पूछा गया कि किस केस में आपकी डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन डी आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। अगर आप विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को इंक्रीज कर दे रहे हो यानी ज्यादा विस्कस आप लिक्विड यूज कर रहे हो इन बबल ट्यूब तो उस केस में जो सेंसिटिविटी होगी बबल ट्यूब की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स डील विद मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ। यानी कि जो थ्योरी ऑफ एरर्स है और एडजस्टमेंट है वो किस चीज को हम उससे क्या करते हैं, मिनिमाइज और इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका मिस्टेक्स को, या ऑप्शन बी है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर को, या ऑप्शन सी है आपका सिस्टमेटिक एरर को, या ऑप्शन डी है आपका पर्सनल एंड एक्सीडेंट एरर को। तो बेसिकली जो थ्योरी ऑफ एरर और एडजस्टमेंट हम डील करते हैं वो आपका पर्सनल और एक्सीडेंटल एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कंटूर एंड अ रिज लाइन।
यानी कंटूर और रिज लाइन के जो बीच में एंगल बनता है वो आपका कितने का होता है। तो बेसिकली कंटूर और रिज लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। अगर आप यू शेप में आप वो कर रहे हो, इसका शेप जो होता है यू शेप का बनता है रिज लाइन का, सो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। वी शेप जो होता है उसका वैली कर्व बनता है, उसके बीच में जो एंगल हमारा आता है वो आपका 90 डिग्री होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द सर्वे एम्प्लॉइंग एलिडेट, यानी कौन सा ऐसा सर्वे जिसमें एलिडेट का यूज किया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लेन टेबल सर्वे, या ऑप्शन बी आपका कंटूर सर्वे, या ऑप्शन सी आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे, या ऑप्शन सी आपका रिकनेंस सर्वे। तो बेसिकली जो प्लेन टेबल हम यूज करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे में हम क्या करते हैं, एलिडेट का यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल बी एप्लीकेबल फॉर अ चेंज पॉइंट, यानी कि अगर आप कोई चेंज पॉइंट कर रहे हो या चेंज स्टेशन आपने चेंज किया तो इस केस में कौन कौन सी रीडिंग आप लेते हो। तो हमने आपको पहले ही बताया, जब आप स्टेशन चेंज करते हो जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो आपकी क्या होती है, बैक साइड होती है। देन उसके बाद क्या करते हो, आप फोर साइड रीडिंग लेते हो। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, बैक साइड लेते हैं उसके बाद फोर साइड चेंज पॉइंट पर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोर सेवियर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, यानी प्लेन टेबल सर्वे में बेसिकली कौन सी एरर आपकी ज़्यादातर अकर होती हैं, सेवियर रूप में आती हैं। फर्स्ट है आपका डिफेक्टिव साइटिंग, या ऑप्शन बी आपका मूवमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइट, या ऑप्शन सी आपका नॉन हॉरिजॉन्टल ऑफ बोर्ड व्हेन पॉइंट्स साइटेड आर एट अ लार्ज डिफरेंसेस ऑफ देयर एलिवेशन, या ऑप्शन डी आपका डिफेक्टिव ओरिएंटेशन। तो बेसिकली जो प्लेन टेबल सर्विंग होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा आपका मोर डिफेक्टिव जो आता है आपका ओरिएंटेशन के केस में आता है। ओरिएंटेशन करते समय क्या होता है, जो एरर्स आती हैं, मोर सेवियर एरर्स जो है ओरिएंटेशन की वजह से आती हैं, डिफेक्टिव ओरिएंटेशन की वजह से। सो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इन लेवलिंग अक्रॉस अ रिवर कैन बी एलिमिनेटेड बाई, यानी कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसका इंक्लिनेशन किसी रिवर के क्रॉस आप सर्वे कर रहे हो या लेवलिंग कर रहे हो, उस केस में किसकी वजह से होता है। फर्स्ट है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग रेंजिंग की वजह से, ऑप्शन बी आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग की वजह से, या ऑप्शन सी आपका रिवर्सन की वजह से, या ऑप्शन डी आपका कीपिंग लेवल इन अ मिडिल। तो जो एरर होंगी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन को, उसको आपको एलिमिनेट कैसे करना हो, रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, इस तरह की एरर को निकाल देते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अगर डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है तो उस केस में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन देके हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट लेवलिंग हम यूज करते हैं उस केस में। रेसिप्रोकल लेवलिंग उसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन पर देकर। तो इससे क्या होता है, जो इंक्लिनेशन एरर होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन की वो क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सॉल्यूशन ऑफ द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द कन्वर्जिंग ऑफ एरर इज अटेन्ड थ्रू, यानी 3 पॉइंट प्रॉब्लम, यानी 3 पॉइंट से हम क्या करते हैं, रेज को ड्रॉन करते हैं। उनके इसमें किसी पॉइंट का अगर एलिवेशन हमें निकालना होता है तो उस केस में जो एरर आती है उनको कैसे हम निकालते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रायंगल ऑफ एरर की वजह से, या ऑप्शन बी आपका कॉन्साइक्लिक कॉन्सेप्ट की वजह से, या ऑप्शन सी आपका बेसल्स मेथड से, या ऑप्शन डी आपका ट्रेसिंग पेपर मेथड से। तो इस 3 पॉइंट प्रॉब्लम में जो एरर कन्वर्जिंग आती हैं वो हम जो है उनका जो सॉल्यूशन है वो निकालते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर जो आता है उसकी वजह से। कन्वर्जिंग ऑफ एरर हम अटेंड की जाती है ट्रायंगल ऑफ एरर की वजह से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंटूर मे बी डिफाइंड एज एन इमेजरी लाइन पासिंग थ्रू। कंटूर लाइन बेसिकली होती क्या है, हम जो इक्वल पॉइंट्स होते हैं, इक्वल हाइट्स के पॉइंट्स होते हैं, उनको एक इमेजरी लाइन को होती है। सपोज इस पॉइंट की हाइट आपकी सेम है, इस पॉइंट की सेम है, तो इनसे एक इमेजनरी लाइन आप पास करा दोगे, वो क्या होती है, आपकी कंटूर लाइन्स होती है। तो बेसिकली क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन को जोड़ती है। कंटूर लाइंस जो होती हैं इक्वल पॉइंट्स के एलिवेशन को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इमेजरी लाइन से, तो आपका क्या होता है, कंटूर लाइंस हो जाती है। सो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्लोज कंटूर लाइन विद 2 और मोर हायर कंटूर इनसाइड इट विल रिप्रेजेंट। इस केस में क्या होता है, सपोज दैट आपने एक आपकी कंटूर लाइंस हैं, तो इनमें क्या है कि वैल्यू जो है बाहर से अंदर की हुई, सपोज 70 हुआ, ये 80 हो गया, 90 हो गया, यानी बाहर से अंदर की ओर अगर वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है
तो वो केस जो होता है वो आपका हिल का केस होता है, हिल पहाड़ी में। अगर सपोज दैट अंदर से बाहर की ओर वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी 70, 80, 90, यहाँ हम बेसिकली कह सकते हैं बाहर से अंदर की अगर वैल्यू कम होगी तो वो केस जो होता है वो आपका किसका होगा, वैली का केस होता है। यानी अगर बाहर से अंदर आप चल रहे हो तो वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो आपका हिल का केस हो गया। अगर बाहर से अंदर की ओर जाने पर वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो आपका किसका केस हो जाएगा, वैली का केस हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या पूछा है कि कंटूर लाइन जो है विद 2 और मोर हायर कंटूर इनसाइड इट, यानी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो ये केस किसका होगा, हिल का केस हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड। फर्स्ट है आपका ऑल द प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूरिंग कैन बी डन इन द फील्ड, या ऑप्शन बी आपका इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे के लिए, या ऑप्शन सी आपका लेस नंबर ऑफ कंटूर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, या ऑप्शन डी आपका इट कैन बी डन इन ऑल सीजन्स। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड, तो जो आपकी प्लेन टेबल होती है, प्लेन टेबल ऑल प्लॉटिंग वर्क आपका फील्ड में किया जाता है, सो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल वर्क पे की जाती है, प्लेन टेबल के लिए स्मॉल स्केल हम यूज करते हैं। लेस नंबर ऑफ कंटूर पॉइंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो आपका वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो प्लेन टेबल होती है वो रेनी सीजन और वेट क्लाइमेट में हम प्लेन टेबल यूज नहीं करते। रेनी सीजन हो रहा होगा, बरसात का मौसम हो रहा होगा, या आपका वेट क्लाइमेट है, मॉइस्चरी एरियाज है, उस केस में हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इट कैन बी डन इन ऑल सीजन, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड इज टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं आप, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। प्लम लाइन के कोई भी लाइन आप परपेंडिकुलर है प्लम लाइन के, ये प्लम लाइन हो गई, यहाँ से क्या होता है एक लाइन पास हो गई, ये जो होती है आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। बेसिकली यही आपसे पूछा गया कि अगर ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन, ये आपकी प्लम लाइन हो गई, थ्रू ए पॉइंट एंड इज टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस, तो लेवल सरफेस आपका ये हो गया, हर सरफेस जो होता है वो लेवल सरफेस के, ये क्या ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये लेवल सरफेस के क्या टेंजेंशियल है और प्लम लाइन के क्या ये परपेंडिकुलर है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टाइप ऑफ लेवलिंग ऑपरेशन नॉट कैरिड आउट फॉर लेइंग ए रेलवे ट्रैक आर, यानी रेलवे ट्रैक के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉन्गिट्यूडल लेवलिंग, ये करते हैं आप। ऑप्शन बी आपका फ्लाई लेवलिंग, ये भी की जा सकती है। ऑप्शन सी आपका बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ये नहीं करते हैं। ऑप्शन डी आपका क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, ये भी आप करते हो। यानी आपको रेलवे ट्रैक आपको बिछाना है तो उस केस में जो हम लेवलिंग करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडल लेवलिंग कर सकते हैं, फ्लाई लेवलिंग भी करते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग करते हैं, बैरोमेट्रिक लेवलिंग नहीं करते। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। And the last question of this series is staff reading on the floor of a veranda of school building is 1.815 and staff reading when held with bottom of staff touching the ceiling over the veranda। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि जो स्टाफ रीडिंग आप ले रहे हो, पहले केस में जो स्टाफ रीडिंग है वो आपकी 1.815 है। स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ वरांडा, यानी कोई वरांडा उसके फ्लोर पे आपने स्टाफ रख दिया, उससे रीडिंग जो आ रही है वो आपकी क्या है 1.815 है। एंड दूसरे केस में आपसे क्या कह रहा है कि ए स्टाफ रीडिंग व्हेन हेल्ड विद बॉटम ऑफ स्टाफ टचिंग द सीलिंग, सीलिंग यानी छत को टच कर रहा है। दूसरे केस में क्या किया आपने कि स्टाफ को छत से टच करा के उसकी रीडिंग आप ले रहे हो, उस केस में जो रीडिंग आ रही है वो आपकी 2.870 है और RL आपको 74.5 मीटर दे रखा है। तो हाइट ऑफ सीलिंग आपसे पूछा गया है, यानी छत की ऊंचाई आपसे पूछी गई। इस तरह के केसों में आपको क्या करना है, जो आपकी अपर रीडिंग स्टाफ की वो आपकी क्या है नेगेटिव, तो उन दोनों को आप क्या कर दो जोड़ दो, 2.870 प्लस 1.815। अगर आप सीलिंग से रीडिंग ले रहे हो, यानी सीलिंग से टच करा के आप रीडिंग ले रहे हो, या कभी कभी कह सकता है कि इन्वर्टेड स्टाफ पे आप रीडिंग ले रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे, अगर आपको हाइट ऑफ सीलिंग निकालना है तो दोनों रीडिंग्स को आप क्या कर दो ऐड कर दो। तो इस केस में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी 5 यहाँ हो गया, 718886
एंड 314 यानी 4.86 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सीलिंग हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू व्यूअर्स, टू गिव योर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब सिविल टेक बाय एनडी यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।